नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ सीखो चैनल पे। दोस्तों, शिक्षक भर्ती जो 6 जनवरी को यानी कल जो परीक्षा होने वाली है, मैं आपको इस वीडियो में बात करूंगा कि कम तैयारी में अच्छे नंबर कैसे लाएंगे। तो इसका क्या क्या उपाय है मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने कम तैयारी भी कर रखी है तो कोई बात नहीं, समय बहुत ही कम है, तो आप फिर भी एग्ज़ाम दे सकते हैं और अच्छे नंबर स्कोर कर पाते हैं। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि एग्ज़ाम बहुत स्टूडेंट देने वाले एग्ज़ाम, मगर बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बहुत तैयारी करके भी उनका जो मार्क्स है वो कम स्कोर कर पाते हैं और कम तैयारी वाले बाजी मार जाते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में ऐसे कुछ 5 ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, तो वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर जरूर कर दें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये है कि अगर आप कम तैयारी भी किए हैं, अगर आप तैयारी कम भी कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, आप फिर भी इस वीडियो को देख के अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जंग जीतनी है, बाजी मारनी है, तो आपको तो हथियार साथ में रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहला आपका काम क्या है कि क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद जो आपको ओएमआर मिलता है, जो आपको ओएमआर मिलेगा उसको सही से भरना है। तो पहला काम आप यही करेंगे कि ओएमआर सही से भरें। मतलब कम से कम 50% से ज़्यादा स्टूडेंट का यही प्रॉब्लम होता है कि ओएमआर में वो जो है गलत फिल कर देते हैं, जिससे उनका कभी रोल नंबर गलती हो जाता है, कभी उनका सेंटर का आईडी गलती हो जाता है, कभी रजिस्ट्रेशन नंबर गलती हो जाता है, कभी अपना नाम गलत हो जाता है और कभी कभी सेंटर कोड गलत वो भर देते हैं। तो उसको बहुत ही ध्यान से और केयरफुली जो है ओएमआर को फिलअप करना है आपको, ठीक है। तो ये पहला ट्रिक, पहला चीज़ आप जान लें। दूसरा बात कि आपको कहाँ से, आपको जो क्वेश्चन पेपर ऐसे मिलेगा तो आपको कौन सा पार्ट, कौन सा भाग जो है सबसे पहले उठाना है जिससे कि आपका मनोबल बढ़ा रहे। तो सबसे पहला भाषा वाला पार्ट यानी लैंग्वेज जो है आपका, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, कोई भी भाषा हो, आप उसको पहले टच करेंगे ताकि आपका हौसला बढ़े, मतलब आपका मनोबल बढ़े। क्योंकि उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट का जो पार्ट, भाषा लैंग्वेज जो पार्ट है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो सबसे पहला काम करना है कि आपको भाषा से स्टार्ट करना है, ठीक है, ताकि आपका जो क्वेश्चन है, मतलब आपका चांसेज है कि 90% सही हो जाएगा यहाँ से। तो 40 नंबर का जो यहाँ से भाषा से क्वेश्चन आता है, उसमें कम से कम आप अगर नहीं भी पढ़े तो 20 नंबर आसानी से, 20 से 25 नंबर आसानी से स्कोर कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम है कि क्या, आपको भाषा से क्वेश्चन उठाना है, भाषा वाला पार्ट जो है, भाग जो है सही करना है। उसके बाद क्या करना है, गणित और विज्ञान को अंत में करें। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि मैथ जो ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें, मैथ्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं आ भी सकते हैं जो आपने देखे भी नहीं होंगे, तो क्या करेंगे उसका। तो गणित और विज्ञान में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिससे आप अटक सकते हैं उसमें। तो मैं कहूँगा मेरे हिसाब से गणित और विज्ञान को आप लास्ट में करें, ताकि और जितने भी क्वेश्चन आपको सही से आते हैं वो आप सही से कर पाएँ। उसके बाद क्या करना है कि एक गलती और स्टूडेंट करते हैं कि एक तो आपने क्या किया, पेपर को देखा, क्वेश्चन सॉल्व किया, बस आपने छोड़ दिया। क्वेश्चन सॉल्व करके आप पेपर में मार्क कर दे कि ये क्वेश्चन हल हो गया, लेकिन करना क्या है, हल करने के साथ साथ ओएमआर आपको भर देना है। जैसे सपोज करें आपने 20 नंबर क्वेश्चन जो है उसका आंसर ए आया, ठीक है, आपने हल हल किया, ए आया, बस स्टूडेंट यहाँ पे छोड़ देते हैं, ओएमआर नहीं भरते। बस क्या करना है कि उस 20 नंबर में ओएमआर में आपको जो है ए नंबर पे ऐसे गोला कर देना है, ठीक है। तो ये गलती आप ना करें, ओएमआर साथ साथ भर दिया करें, नहीं तो अगर आप बाद में टाइम लेके भरने की कोशिश करेंगे तो छूट भी सकता है, आपका मार्क्स कम हो जाएगा। ये हो गया। अगला बात करते हैं कि जो प्रश्न नहीं आते उनका क्या करें। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक मैं आपको बात बताता हूँ, 150 प्रश्न है, 150 प्रश्न में से शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो 150 में 150 जो है टिक कर पाएगा, सही कर पाएगा, और उसको सही के सारे सही क्वेश्चन के आंसर आते होंगे। तो ऐसे प्रश्न जो कि आपको आते ही नहीं है, मतलब आपने कभी देखा ही नहीं हुआ क्वेश्चन, हो सकता है, जाहिर सा बात है, कम से कम 15, 10, 12 क्वेश्चन ऐसे जो है आपको कॉमन पड़ जाएंगे जो कि आपने देखा ही नहीं है, उनका क्या करना है तब। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि लास्ट में ऐसे प्रश्न जब आप देखिएगा तो उसको क्रॉस करके रखेंगे कि आपको लास्ट में करना है। तो जब गणित और विज्ञान आप जब हल कर लेंगे उसके बाद ऐसे प्रश्न को छुएंगे, लास्ट का 15 मिनट से या 15 या 10 मिनट आप ऐसे हाथ में रखेंगे इन प्रश्नों के लिए जो आपको नहीं आता है, एकदम नहीं आता है। तो जब एकदम नहीं आता तो उसको छोड़ तो नहीं सकते, उसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर आप समझ लीजिए कि आपको कुछ नहीं आता तो उससे बेटर आपको कुछ तो आता है। जैसे कि अगर मान लें कि आपका 85 नंबर, 85 टू 90 ये प्रश्न संख्या है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 85 टू 90 जो क्वेश्चन है वो आपको नहीं आते, आते ही नहीं है।
तो क्या करना, आप ऐसे छोड़ तो नहीं सकते हैं, उसमें कुछ ना कुछ फिलअप करने पड़ेंगे। सपोज करिए 25 प्रश्न ऐसे हैं, कितने, 25 प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपको एकदम नहीं आते, तो क्या करना है उनका, सबसे पहले 25 है तो उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना है, 5 प्रश्न, 5 प्रश्न यानी 5 5 का जोड़ा बनाएंगे, क्या करेंगे, 5 5 प्रश्न का जोड़ा बनाएंगे। अब इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या मतलब है, सपोज करें कि आपका क्वेश्चन नंबर है 81 से लेके 90 तक, तो कितने प्रश्न हो गए, लगभग 10 हो गए। तो अब इसको दो जोड़ा में बनाएंगे, मतलब 5 प्रश्न और 5 प्रश्न। इस 5 प्रश्न में ऑप्शन ए टिक करेंगे, मतलब पांचों प्रश्न में ए गोला भरेंगे ओएमआर में, और इसमें ऑप्शन बी करके गोला भरेंगे। ठीक है, अगर इसी तरह 25 प्रश्न है तो पहले 5 जो प्रश्न है उसमें सब में ए भरेंगे, सब में ए भरते जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको वो प्रश्न आ ही नहीं रहा है, तो इससे बेटर है कि आप छोड़ने से पहले जो है, छोड़ने से पहले उसको भर दें। अगर 25 प्रश्न है तो 5 का जोड़ा बनाएंगे, तो पहले 5 में ए करके भरेंगे, उसके बाद जो दूसरा 5 प्रश्न है उसमें बी करके भरेंगे, तीसरे 5 में सी गोला भरेंगे, और चौथे 5 में डी करके, और जो पांचवा रिपीट हो रहा है उसमें फिर से क्या करेंगे, फिर से ए भर देंगे। इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, 25 प्रश्न है तो कम से कम, ये तुक्का मारने से कम आपके 10 प्रश्न जरूर सही होंगे, ये मैं जानता हूं, क्योंकि 25 प्रश्न में आपको क्या करना है, 5 में ए, फिर 5 में बी, फिर 5 में सी, फिर 5 में डी, और फिर 5 में रिपीट करके ए भर देना है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि इस 25 प्रश्न में जो आपको नहीं आता आप छोड़ देते हैं, उससे अच्छा कि 25 में से आपको 10 नंबर तो एटलीस्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो था, ये ट्रिक था, एक इंपॉर्टेंट ट्रिक था। तो 6 जनवरी जो यानी जो कल परीक्षा होने वाली है उसमें ये ट्रिक जरूर अपनाएंगे, सिर्फ उसी क्वेश्चन में जो आपको बिल्कुल ही नहीं आते। अगर आपको शक है कि मान लीजिए 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, उसमें आपको 2 में गलत लग रहा है कि ये नहीं हो सकता आंसर, बचा बी और सी, तो आप इसमें वो ट्रिक नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें आपको अपने सूझ और बूझ के हिसाब से बी या सी को फिलअप करना है। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन उसमें ऑप्शन है ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है और चारों आपको नहीं पता, चारों में से एक भी आपको ऑप्शन नहीं पता, तो इस क्वेश्चन में आप ये ट्रिक अप्लाएंगे कि स्टार्टिंग का 5 क्वेश्चन में ए टिक करेंगे, फिर स्टार्टिंग के 5 में बी सी डी ऐसे करके आपको फिलअप करना है। तो ये था एक ट्रिक कह सकते हैं इसको। तो आप लोग जो लोग भी अच्छे से तैयारी किए, उम्मीद है सबने अच्छे से तैयारी की होगी। बस ये ट्रिक अपनाइए सिर्फ उन क्वेश्चन के लिए जो प्रश्न नहीं आते उनका। ठीक है, तो और सबसे पहला काम करना था ओएमआर सही से भरना है, फिर भाषा लैंग्वेज से स्टार्ट करना है, गणित और विज्ञान को अंत में करना है, हल करने के साथ साथ ओएमआर भर देना है, और जो प्रश्न नहीं आता उनको इस ट्रिक से हल करेंगे। सब में पांचों में ए बी सी, आपको डिपेंड करता है आपके कितने क्वेश्चन नहीं आते। सपोज कि 10 नहीं आते तो कितने क्वेश्चन बने, 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 क्वेश्चन बने। मतलब क्या है, पहला 2 सेट, मतलब पहले 2 क्वेश्चन में ए भरेंगे, फिर बी भरेंगे, ऐसे करके। ठीक है, तो ये था ट्रिक। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो जितना हो सके उतना लाइक और शेयर जरूर करें। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।